सो गाइस, पिछले 2 सालों से मैं ऑप्शंस में ट्रेड कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मैं प्रॉफिटेबल डे ट्रेडर नहीं बन पाया हूँ। देखो, इसके पीछे का रीज़न ये नहीं है कि मुझे मार्केट एनालिसिस करने में दिक्कत हो रही है या फिर मुझे नहीं आता वो सब करना, मुझे चार्ट पैटर्न्स पढ़ना नहीं आता या फिर इंडिकेटर पढ़ना नहीं आता। ये सब रीज़न नहीं है। जहाँ तक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डिसिप्लिन और कहीं ना कहीं माइंडसेट मेरा ख़राब है, जिसके कारण मैं अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हो पाया हूँ। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मैं दिखा दूँ कि मैं कितना लॉस में हूँ। तो यहाँ पे ये है मेरी मम्मी का अकाउंट, क्योंकि मेरा 18 साल हुआ नहीं है। इस साल हो चुका है, लेकिन अभी तक मैंने अकाउंट अपने नेम पे नहीं खोला है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ से 1 फरवरी से अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, तो जो टोटल नुकसान है वो अराउंड 24,000 के आसपास का नुकसान है। 24,700, अराउंड 25,000 के आसपास का नुकसान है। ठीक है, सो देखो, जब भी मैं ऑप्शंस में घुसा था ये सोच के कि चलो यहाँ पे इतना बहुत बड़ा पैसा बन सकता है, बहुत अच्छा आप रेवेन्यू कमा सकते हो, बहुत अच्छा प्रॉफिट आप कर लोगे। ठीक है, क्योंकि पहला प्रॉफिट होता है तो सबको लगता है यस ये तो बहुत आसान है। और कभी कभी आपको दिन ऐसा देखने को मिलेगा कि जहाँ आपने ट्रेड लिया, मतलब जहाँ कहीं भी आप ट्रेड ले रहे हो वहाँ से आपका प्रॉफिट हो जा रहा है, तो आपको लगता है यार इससे अच्छा प्रोफेशन तो कुछ है ही नहीं, बस अब घर में बैठना है, 2 से 3 घंटा आपको काम करना है लैपटॉप खोल के, एंड यहाँ पे आप ट्रेड करोगे एंड प्रॉफिट करोगे। लेकिन रियलिटी बिल्कुल एकदम उल्टा है, क्योंकि 90 से 95% ट्रेडर्स नुकसान खाते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में या फिर ओवरऑल ट्रेडिंग में। इक्विटी का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल ट्रेडिंग में जो ऑप्शन एंड फ्यूचर्स करते हैं उसमें तो नुकसान में रहते हैं, और ये सेबी का भी डेटा है। एंड एक चीज़ यहाँ पे दिखने का बात है कि यूट्यूब पे अगर सब लोग प्रॉफिट का ही स्क्रीनशॉट डाल रहे हैं तो फिर नुकसान खा कौन रहा है? ठीक है, या तो सेबी झूठ बोल रहा है या तो यूट्यूबर्स झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे एडिट करना भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। एंड मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि ऑप्शन से पैसा नहीं बनता है, बिल्कुल बनता है। बहुत सारे जो ऑप्शंस ट्रेडर हैं या फिर जो भी ट्रेडिंग में बहुत बड़ा नाम हासिल किए, जैसे कि जेसी लिवरमोर हो गए, रिचर्ड डेनिस हो गए, एंड फिर से बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं। सो इंडियन ट्रेडर्स भी हैं, बिल्कुल मैं मानता हूँ ये बात। तो उन्होंने अगर पैसा बनाया है तो यस, कोई ना कोई तरीका से पैसा बनता है। एंड ये स्ट्रैटेजी हम लोग का, जो हम लोग हर एक स्ट्रैटेजी के पीछे भाग रहे हैं कि ये स्ट्रैटेजी से इतना पैसा बनेगा, वो स्ट्रैटेजी से उतना पैसा बनेगा, इसमें 50% का विन रेट है तो उसमें 40%, उसमें 70%, उसमें 80% का विन रेट है। तो ऐसा बात नहीं है। अगर एक आप अच्छे ट्रेडर को पकड़ोगे एंड उसको 40% वाला भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी दे के ट्रेड करवाओगे, वो प्रॉफिट कर लेगा, क्योंकि वो दिमाग अपना नहीं लगाएगा, वो सेटअप अपना बेस्ट कर लिया कि यहाँ पे। और देखो, ये बहुत दिक्कत होता है, मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ। जब भी आप माइंडसेट इस तरह आप कभी भी पढ़ोगे उसके बारे में, या फिर कोई वीडियो देखोगे कि अपने लूजर्स को तुरंत काटो, मतलब जो लॉस हो रहा है उसको तुरंत काटो और अपने विनिंग ट्रेड को होल्ड करो, लेकिन वही अगर आप लाइव मार्केट में ट्रेड करने बैठोगे तो इतना ये मुश्किल है। इसीलिए 90% लोग गवाते हैं, पैसा नहीं एग्जीक्यूट कर पाते हैं। और सबसे मेन चीज़ है, एक बहुत बड़े ट्रेडर से पूछा गया था कि ऐसा कौन सा कारण है जिसके वजह से 90% ट्रेडर्स नुकसान खाते हैं, तो उनका कहना ये था, और मतलब उन्होंने पूरा मतलब जो बोला ना, मतलब सबको चेंज कर दिया। मेरा भी ट्रेडिंग काफ़ी प्रभावित हुआ उनसे, क्योंकि उनका कहना ये था कि जब भी लोग को होपफुल होना है तो वो फियरफुल हो जाते हैं, जब लोग को फियरफुल होना है वो होपफुल हो जाते हैं। वॉरेन बफेट का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने कुछ और बोला था। देखो, होपफुल होने का मतलब यह है कि जब भी कोई बंदा ट्रेड लेता है, उसका प्रॉफिट चलना स्टार्ट होता है, प्रॉफिट हो रहा रहता है, तो वो चाहता है कि उसको जल्दी से जल्दी बुक कर ले, क्योंकि उसको अच्छा लगता है कि प्रॉफिट लेके घर जाएगा तो मम्मी पापा खुश। ठीक है, मेरे कहने का मतलब क्या है कि मतलब प्रॉफिट अगर लेके घर जाता है तो सब लोग खुश रहेंगे, वो खुद खुश रहेगा कि चलो मार्केट से मैंने कुछ हिस्सा निकाल के मैं घर ले गया। लेकिन वही अगर उसका लॉस होता है तो लॉस होने पे वो सोचता है कि अरे मार्केट मेरे स्टॉप लॉस के नज़दीक तो आ गया, लेकिन मैं वेट करता हूँ, ये उम्मीद में बैठा रहता है कि वापस ये रिवर्स बैक करेगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। रिवर्स बैक बहुत केस में करता भी है, लेकिन मोस्टली केसेस में नहीं करता है। एंड इसी कारण से लोग वही ऐसा दिन होता है जिसके कारण लोग अपना पूरा पैसा गवा देते हैं। तो ऐसा गलती नहीं करना है हम लोग को भी, और डिसिप्लिन फॉलो करना है, जहाँ तक मुझे समझ में आया।